परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवर्षि नारद जी मथुरा में आए, क्या देखा कि पापी कंस के पापों का घड़ा बिल्कुल लबालब भर चुका है। लेकिन जब पापों का घड़ा लबालब भर गया तो पापी कंस मर क्यों नहीं रहा है? ये अभी तक मरा क्यों नहीं? तो नारद जी ने आंखों को बंद करके क्या देखा कि कंस की मृत्यु मथुरा में लिखी है। कंस की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों से लिखी है। लेकिन भगवान कहाँ है? अभी भगवान है वृंदावन में, और कंस कहाँ है? मथुरा में। जब तक भगवान मथुरा आएंगे नहीं तब तक पापी कंस मरेगा नहीं, और जब तक कंस मरेगा नहीं तब तक धर्म की स्थापना होगी नहीं। लेकिन भगवान बिना बुलाए किसी के यहां जाते नहीं है, पहले भगवान को बुलाना पड़ता है। मथुरा का राजा कंस है, कंस ने भगवान को बुलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। नारद जी ने सोचा मुझे ही ऐसी कोई लीला करनी पड़ेगी जिससे पापी कंस भगवान के लिए वृंदावन से मथुरा बुलाने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि शास्त्र कहता है कन्हैया भैया कि जिसकी मौत जिसके हाथों से लिखी होती है उसी के हाथों से होती है, और जिसकी मौत जहां पर लिखी होती है वहीं होती है। इसमें न राई घटता है न तिल बढ़ता है। नारद जी ने अपनी लीला चालू करी, हरि गुण गाते हुए, बीना बजाते हुए सीधे कंस के पास पहुंचे। नारायण नारायण। कंस ने नारद जी को आते देखा, सिंहासन से उतरा, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव बड़ी कृपा करी। कंस कैसे हो? गुरुजी मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? बोले मैं सदाबहार, मैं तो हमेशा ही अच्छा रहता हूं। कंस एक बात बताओ, उस कृष्ण को कब मारोगे? प्रेम से कहो राधे राधे राधे। ये है नारद लीला। कंस उस कृष्ण के लिए कब मारोगे? कंस की आंखों में आंसू आ गए। बोले गुरुजी जितने वीर थे, जितने महावीर थे, मैंने सबके लिए गोकुल भेजा, वृंदावन भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन जो भी वीर, जो भी महावीर कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन गया है वो वीर लौट करके मथुरा वापस नहीं आया है। मैं तो बहुत परेशान हूं उस कृष्ण को मारने के लिए। नारद जी ने कहा एक उपाय मैं बताऊं। बताओ ना गुरुजी। अब तुम किसी वीर को, किसी महावीर के लिए मथुरा से वृंदावन मत भेजो, बल्कि जिस कृष्ण को तुम मारना चाहते हो उसी कृष्ण के लिए तुम मथुरा, वृंदावन से मथुरा बुला लो। कैसे आएंगे वो? बोले तुम अपनी मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखो, और धनुष यज्ञ को देखने के लिए उन कृष्ण बलराम दोनों को बुलाओ। जब वो कृष्ण और वो बलराम यज्ञ देखने के लिए दोनों मथुरा आ जाएं, यहाँ के तुम राजा हो, यहाँ तुम्हारी शक्ति ज्यादा है, यहाँ तुम्हारी व्यवस्था ज्यादा रहेगी, उन कृष्ण बलराम को यहाँ तुम जान से मार देना। गुरुदेव ये उपाय तो आज तक कोई बताया नहीं था। नारद जी बोले जो कोई नहीं बताता वही तो मैं बताता हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ गया कंस का थोड़ा सा। गुरुदेव ये मंगल काम कब करूं? मंगल कार्य करने में ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए। तुम मेरे चेला हो, गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि परसों के दिन तुम्हारे द्वारा उन कृष्ण और बलराम के लिए मैं मरा हुआ देखना चाहूंगा। अच्छे काम में ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव यदि आपकी कृपा रही तो परसों के दिन इसी मथुरा में वो कृष्ण और बलराम दोनों मारे जाएंगे। पक्का? बोले पक्का। ऐसी आज्ञा दे करके, व्यवस्था तैयार करके देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से चले और ठीक 2 मिनट में मथुरा से वृंदावन पहुंच गए।
शाम का समय था, भगवान कृष्ण गायों को चरा करके लौट रहे थे। नारद जी ने भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद कैसे हो? भगवान जी आपकी कृपा है, अच्छा हो, लेकिन आपसे एक शिकायत है। भगवान ने कहा, बोलो। एक बात बताओ, उस पापी कंस को कब मारोगे? भगवान जी बोले, वाह भाई वाह। एक बात बताओ, पहले 5 मिनट के पहले कंस से क्या बोल के आए हो? कंस से बोल के आए हो कि कृष्ण को कब मारोगे, और कृष्ण के पास आकर के कह रहे हो कि कंस को कब मारोगे। नारद, वहां की बात को यहां करना और यहाँ की बात को वहां करना, ऐसे इंसान मुझे अच्छे नहीं लगते। नारद जी ने बहुत प्यारी बात कही, प्रभु मैं वहां की बात को यहाँ नहीं करता और मैं यहाँ की बात को वहां नहीं करता, बल्कि मैं तो वही करता हूँ जिसमें हमारे भगवान की लीला में सहायता हो जाए। यदि मैं कंस से ऐसा बोल करके नहीं आता तो कंस आपको बुलाने का प्रयास नहीं करता, और आप यदि मथुरा जाओगे नहीं, वो पापी कंस मरेगा नहीं, और यदि वो पापी कंस मरेगा नहीं तो धरती पर धर्म की स्थापना होगी कैसे? नारायण परमात्मा भगवान जी, आप मुझे भला कहो या बुरा कहो, लेकिन मेरी विनती सुन लो। परसों के दिन मैं आपके हाथों से उस आतंकवादी, उस अत्याचारी, उस दुराचारी कंस के लिए मरा हुआ देखना चाहूंगा। तो भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, नारद ना तो मैं किसी को मारता हूं, ना मैं किसी को जन्म देता हूं। सत्य ये है, इंसान अपने कर्मों के आधार पर धरती पर जन्म लेता है, और इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही धरती माता से समाप्त हो जाता है। यदि परसों के दिन कंस की जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो कंस आकाश से लेकर के पाताल में कहीं भी छिप जाए, मृत्यु के देवता उसको ढूंढ निकालेंगे। जुगल भैया थोड़ा सामने आओ ना। लेकिन यदि परसों के दिन कंस की जिंदगी का आखिरी दिन नहीं होगा तो मैं कृष्ण परमात्मा जरूर हूं, मैं 1000 अवतार भी ले लूंगा, लेकिन मैं भी कंस को समाप्त कर नहीं पाऊंगा। इसलिए हे नारद, तुम तो परसों का इंतजार करो, परसों कंस मारा जाता है या नहीं।